आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। क्यों? अलिहा, जिंदगी एक बार मिलती है और इसमें जीवन साथी भी एक बार ही मिलता है। अगर वो भी अपनी मर्जी का ना हो तो औरत की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। तुम्हारे डैड की दूसरी शादी थी, मगर मेरी पहली। तुम्हारे डैड ने मुझे बता दिया था कि वो मुझसे बच्चे नहीं चाहते, मगर पता है उसके बावजूद मैंने उनसे शादी क्यों की? क्योंकि पहली ही नजर में मेरे दिल ने कहा कि यही मेरी किस्मत है, इन्हीं के साथ मैं उम्र भर जीना चाहती हूँ। कभी कभार अपना बच्चा ना होने का अफसोस होता था, मगर अब तो वो भी छीन लिया तुम लोगों ने, मेरी असली बेटियां बनकर। हमने तो अपनी कभी सगी माँ को देखा ही नहीं, अब आप ही हमारी सगी माँ। अगर तुम वाकई मुझे माँ समझती हो तो अपनी दिल की सारी बातें कह दो। एक लड़का अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, शायद वासिफ का कजिन। और उसे तुम? आई डोंट नो। तुमने उससे पूछा भी नहीं? दिल चाहा तमाम उम्र साथ रहने को, तो फिर बात क्यों नहीं की? मैंने आप ही से वादा किया। शानजे को हम संभाल लेंगे। लेकिन वादा तो मैंने किया है। ऐसे वादे निभाने से क्या फायदा जिसमें जिंदगी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए? तुमने शानजे की परवरिश का वादा किया है ना, वो तो तुम जहां भी रहो कर सकती हो। अरे राना साहब, वादा खिलाफी अगर कभी कभी हो तो काबिल तलाफी होती है। और फिर आपका तो जस्ट एक टेंडर कैंसिल हुआ है और आप इतने नाराज हो गए। देखिए, अगर आप इस कदर बरहम होंगे तो फिर शायद हम आगे इकट्ठे ना चल सकें। अरे नहीं नहीं राना साहब, नहीं, ये मेरी बात सुने। ये जो टेंडर है ना, ये मैंने जिन लोगों को दिया है वो बस मेरे अपने लोग हैं, और ये मेरा वाहिद टेंडर है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं, मन इन्वॉल्व था। हाँ, अरे आपका एक टेंडर है, आप क्यों परेशान होते हैं? एडजस्ट कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप बस छोड़ दें, इस फिक्र को छोड़ दें। हाँ, हो जाएगा एडजस्ट, डोंट यू वरी। ठीक है, थैंक यू राना साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सी यू लेटर इंशाल्लाह। हाँ, यस यस यस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं जनाब? शहर के ऑफिस से। शहर के ऑफिस से? इसका मतलब है कि रेगुलर शहर के ऑफिस जाना शुरू कर दिया आपने? कहीं आपने भी तो वो ऑफिस नहीं ज्वाइन कर लिया? अरे नहीं नहीं भाईजान, उसकी तो रूटीन ही बदल गई है। फंक्शंस और पार्टीज पर तो वो जा ही नहीं रही। सुबह उठते ही वो ऑफिस चली जाती है और रात में सारा वक्त घर पे बैठी रहती है। उसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई है। भाई ये वैसे खूब गई तुमने, यानी उसकी पंक्चुअलिटी से तुम डिस्टर्ब हो गए। अरे हाँ ना भाईजान, अब उससे रोज कांटेक्ट में रहने के लिए मुझे भी सुबह सुबह उठना पड़ता है। 2-3 बार फोन पे बात, उसके ऑफिस, कभी घर चक्कर लगाना पड़ता है। ना कोई पार्टी, ना कोई दोस्तों के साथ फन। ये भी कोई जिंदगी है क्या? बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? अब उसका लाइफस्टाइल मुझसे मैच नहीं करता है भाईजान। भाई देखो, अगर तुमने शहर को हासिल करना है तो फिर ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तो बर्दाश्त कर ही रहा हूँ भाईजान, लेकिन किस्मत ने आपके लिए एक और दर खोल दिया है। क्या मतलब? शहला का शौहर यासर ऑफिस से लंबा चौड़ा फ्रॉड करके गायब हो गया। यासिर गायब हो गया? जी हाँ, और शहला ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी है। अच्छा, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है? जी भाईजान। कितने बच्चे हैं शैला के? बच्चे तो कोई नहीं है।
तो शैला की जिंदगी में ना शौहर है और ना औलाद, यानी खुला मैदान। मामा पार्टी की तैयारी हो गई? हाँ, बस जूसेस के अलावा तुम्हें तो पता है सब बच्चों की अलग अलग पसंद है। प्रॉब्लम समझे? मेरा दिल जो कहेगा मैं वही करूँ। तुम्हारा दिल मुझसे कुछ कहता होगा। कहता था। अब क्यों रुक गया? क्या नफरत करने लगी हो? जरूरी नहीं है बैत, जब हम मोहब्बत करना छोड़ दें तो सिर्फ नफरत ही करें। महाजज्बे दो ही होते हैं, मोहब्बत या नफरत। मगर मैं जज्बात से नहीं, अकल से सोच रहा हूं, क्योंकि मामला मेरी बेटी का है और बेटी की बेटी का है, इसलिए तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा। मगर हमें हमारी बेटी के लिए सोचना होगा, उसके दिल का एहतराम करना होगा। जरूर सोचो, मैं मना नहीं कर रहा, मगर होगा वही जो मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। जिमी भाई क्या बात है, सोना नहीं है आज? निकी एक बात तो बता, पूछे। तेरा क्या ख्याल है कि दुबई के आसमान पे भी यही चांद और यही तारे होंगे? नहीं, बल्कि वहां दो चांद होंगे, एक ये वाला और दूसरा हमारी होने वाली भाभी। बस निक्की, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने लगी है। सच सच बताओ भाई, कहीं तुम दुबई जाने के चक्कर में तो नहीं अलिया के पीछे पड़े हुए? पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हलिया जी वाकई बहुत चंगी है, राज की सोनी है। आई डोंट थिंक सो। और अगर वो ना मिली तो? ले दस, क्यों नहीं मिलेगी? आखिर खून है हमारा, कजन है हमारी, जरूर मिलेगी। देख निक्की, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो जरूर करूंगा। और एक बात और है, मुझसे अच्छा शौहर उसे कौन मिलेगा? काश वो भी इस वक्त दुबई में बैठ के चांद सितारों को देखकर मेरे भाई की बात को समझ सके। एक बात बताऊं तुझे निक्की, इन चांद तारों को देख के उसे मालूम नहीं होगा, मुझे खुद उसे बताना पड़ेगा कि उसके दिल के आसमानों पे चमकने वाला चांद कोई और नहीं, सिर्फ जिमी है, सिर्फ जिमी। जब लाइफ में हो इतना